पे रोड बहुत बरसों से नहीं बना था, 30 बरस 35 बरस से नहीं बन रहा था। नगर के पास उतना फंड भी नहीं था, लेकिन हमको बोला गया हमारे में घुसने में दिक्कत हो रहा था। उस रोड में कुछ अड़चने आ गई हॉस्पिटल के द्वारा या प्रभारी के द्वारा, तो वहाँ पे जबकि बेतुका था और विधायक जी भी साथी हैं, इनको भी मैंने कहा, लेकिन उस रोड का समस्या अभी तक हल नहीं हुआ। की व्यवस्था है, सिस्टम तो चरमरा गया ही है। आप अकेले पूरे सिस्टम को सुधार भी नहीं सकते हैं। लेकिन सब कोई सहयोग करें इसमें। हम आवाम से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप भी सहयोग करिए, अपने जो भी आपके प्रतिनिधि हैं उनके पास अपनी बातों को रखिए। जो समझ पहले तो आपको मुबारकबाद, 1 साल आप लोगों ने पूरा किया और इसी 1 साल के उपलक्ष्य में गेट टुगेदर का ये प्रोग्राम तमाम तर लोग जो विजुअल में देख रहे हैं मौजूद हैं, क्या कहना है? क्योंकि 1 साल होने पर हमने कितना काम किया, क्या हमारी त्रुटियां रही, क्या हमने काम किया, ये तो लोग ज़्यादा बताएंगे। और यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं या जितने बुद्धिजीवी हैं, ये सभी लोग आए। किसी को मैं बुला नहीं पाया, खेद है मुझे, क्योंकि शॉर्ट टाइम में प्रोग्राम लिया गया कि नहीं इस तरह से करना चाहिए, रात को अचानक बात बनी, तो सभी लोगों को नहीं बुला पाया। उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। आइंदा इंशाल्लाह इसका ख्याल रखा जाएगा। और जो 1 साल में जो काम हुआ, जो मेरे हिसाब से लोगों ने, पहले मैं नगर पंचायत के सभी वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि नए साल का। दूसरा कि शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक जो पहुँचाया और जिस उम्मीद के साथ पहुँचाया, मैं उस उम्मीद में खरा उतर रहा हूँ या नहीं उतर रहा हूँ, ये आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये आप फैसला करेंगे, क्योंकि आपने फैसला करके मुझे यहाँ भेजा है। मुझे लगा कि मैं पिछले 1 साल में जो काम किया, पिछले सदियों तक वो काम शायद ही नहीं हो पाया होगा। जो काम अभी आप देखें, चौमुखी विकास पूरे नगर का हर सभी वार्ड का हो रहा है। पर्सनल किसी वार्ड पर फोकस नहीं है, पूरे नगर पर फोकस है। यहाँ तक कि अभी यात्री प्रहरी का जो हमें व्यवस्था आज के दिन ही किया, मतलब ट्रैफिक पुलिस जिसको कहते हैं, नगर के द्वारा हुआ। और आज आप रोड पे देख रहे हैं कि अतिक्रमण लगभग ख़त्म होने पर है और यातायात जो जाम होता था, अब वो जाम की समस्या इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा। इस पर हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस का। दूसरा है कि लोग जो बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, इन पर हम लोग चालान का भी व्यवस्था किया है कि बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी नहीं चलाए और कागजात भी पूरा रखें। इससे गाड़ियाँ भी कम होगी, क्योंकि बच्चे भी गाड़ी उठा के ले आ जाते हैं, फिर एक्सीडेंट होता है, फिर उसका माँ बाप उसके फिर दुखी होता है। तो बच्चों को गाड़ी ना दें। और बाकी हमारे यहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ सभी वार्ड पार्षदों महोदय का और हमारे चेयरमैन साहबा जो हैं, ख़ास करके जो हमारे साथ पूरा विश्वास के साथ काम कर रही है और बहुत ही हमारे ऊपर सारा डिपेंड मतलब छोड़ दिए हैं कि जिससे करना है सिर्फ वो हैं, और हमको फुल्ली ऑर्डर दिए हुए हैं, जो भी करना है मैं कर रहा हूँ। अतीकुर रहमान साहब हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ये काफ़ी सहयोगी हैं, काफ़ी हौसले से काम करते हैं। खासकर हमारे प्रोफेसर मसवीर साहब हैं, हमें समय समय पर राय मशवरा देते हैं, उन पर भी हम लोग काम करते हैं। और बुद्धिजीवियों से भी राय मशवरा आता है, मैं उस पर अमल करता हूँ। हमारे स्थानीय विधायक अंजार नईमी साहब जो हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद हैं, इनको भी हमने बुलाया कि आपकी तरफ जो भी मैंने इनको कहा या जो भी इनसे मांगा उन्होंने दिया मुझे। ये भी कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं भी इनके साथ हूँ और वो भी हमारे साथ हैं। और इस नगर का विकास के लिए हम सभी एक साथ हैं और आप लोगों का भी साथ चाहिए, यही हमारा मैसेज है। डे 1 से ही आप जो बाल बच्चों के नगर में है, तो उनका पार्क में जो तमाम तो जो सुविधा होना चाहिए उसमें आप लगे हुए। कुछ माह पहले आपने से सफाई कर रहे थे, तमाम चीज़ें। पार्क का काम कहाँ तक पहुँचा? जी, नगर के अंदर में एक पार्क का जो व्यवस्था था उसको हम लोग काफ़ी उत्साह के साथ कर रहे थे, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत एक वो पार्क को वन विभाग को सौंपना है। जब हम लोग साफ़ सफाई वहाँ पे झूला वगैरह सारा लगा दिया और वहाँ वृद्धाश्रम को भी हम लोग पूरा अपडेट कर दिया, तब नगर से तरफ ये वन विभाग की तरफ से हमारे पास चिट्ठी आ गई कि ये मुझे देने का आप लोगों का ये है, क्योंकि ये विभाग से पहले से चिट्ठी है इसका। तो अब हम लोग को उसको देना वन विभाग को, वन विभाग काम करेगी। तो हम लोग इसी वजह से उस काम को जो फंड हम लोग उसमें डालना चाह रहे थे, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए भी थे, अब उस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम नहीं करेंगे, वन विभाग को हमको सौंपना होगा। एक रोड की समस्या थी जो मेन रोड से नहीं है, उधर से हमारे घुसने में दिक्कत हो रहा था। उस रोड में कुछ अड़चने आ गई हॉस्पिटल के द्वारा या प्रभारी के द्वारा, तो वहाँ पे जबकि बेतुका था और विधायक जी भी साथी हैं, इनको भी मैंने कहा, लेकिन उस रोड का समस्या अभी तक हल नहीं हुआ। और वो रोड का समस्या अगर मेन रोड से हल हो जाता है तो हम लोग रोड का और वहाँ आगे तक थोड़ा सा जो है उसको हम लोग काम कर लेंगे। और अभी हमारा पानी वगैरह सब वहाँ पे चल रहा है, तालाब भी है उसके अंदर में, साफ़ सफाई किया हुआ है, रोड उस बना हुआ है, पूरा मिट्टी हम लोग मिट्टीकरण भी कर चुके हैं। अब हम लोग को उसमें वन विभाग के साथ मिल करके काम करना होगा। और रोड के लिए थोड़ा विधायक जी से हम कहेंगे कि थोड़ा उसको पहल करके मटेरियल वहाँ गिरा हुआ है, रोड को बनवा दिया जाए।
बहादुरगंज नगर की अगर बात करें तो दो सड़क है, एक थाना वाला रोड और एक आपका जो हॉस्पिटल से निकलती है, ये लगभग 20-30 सालों से जर्जर स्थिति में ये रहा, लेकिन अब इनके काम हो चुके हैं। जैसे मैं अभी आया तो देखा कि अब बेहतरीन है। इसको लेकर क्या कहना? तो मैं तो यही कहा कि पिछले सदियों से जो काम नहीं हुआ वो अभी काम हो रहा है। काम क्यों हो रहा है? क्योंकि काम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और कार्य मतलब कोशिश हम लोग हमेशा करें, क्योंकि आवाम ने मुझे इसीलिए चुना है। विधायक जी भी जो अभी काम हुआ जो रोड में, इनका भी योगदान पूरा है। और थाना रोड तो अभी कालीकरण हुआ, सो रिपेयरिंग का के हुआ है। जहाँ तक होता है कोशिश हम लोग कर रहे हैं और भी करेंगे आगे। हम लोग का अभी टेंडर होने जा रहा है, लगभग 6.5 करोड़ के आसपास का 22 रोड और नाला मिला हुआ है। ये काम अभी टेंडर प्रक्रिया में चालू है। 18 तारीख से टेंडर लोग डालेंगे, इसमें भी काम हो रहा है। इसके बाद फिर हमारा यहाँ एक भवन बनने जा रहा है लगभग 2 करोड़ के राशि से, क्या कहते हैं, विवाह भवन या जिसको पार्टी हॉल कहते हैं। बगल में उसके लिए ज़मीन हमको मिल चुका है और प्रोजेक्ट बस आने ही वाला है, इसमें काम भी स्टार्ट होगा। एक कार्यपालक पदाधिकारी का बहुत बड़ा रोल होता है कि नगर को किस ओर ले जाना है, तो आपके जो कार्यपालक पदाधिकारी है उनका क्या सहयोग मिल रहा है, उनके बारे में आपकी सोच क्या है? मैं पहले बता दिया कि कार्यपालक पदाधिकारी काम नहीं कर रहे, बल्कि एक जोश के साथ काम कर रहे हैं। और कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष जो भी होते हैं, ये दोनों एक पटरी है। उस पटरी, अगर दोनों पटरी साथ साथ जो चलता है तो दोनों अगर सही रहेगा तो काम बढ़िया होगा। एक अगर ख़राब होगा, एक सही होगा तो कभी काम नहीं होगा। और हम लोग का दोनों का बहुत बढ़िया मतलब ये चल रहा है। हम लोग मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। उनका कोई प्रॉब्लम होता है हमको बताते हैं, हमारा प्रॉब्लम जो है उनको हम बताते हैं। आखिर में क्या मैसेज रहेगा वार्ड पार्षदों के लिए, क्योंकि जब एक चेयरमैन और पार्षदों का सही समन्वय बने तभी नगर आगे बढ़ सकता है? नहीं, हमारा वार्ड पार्षद तो काफ़ी कोऑपरेटिव है। अभी जो जितने भी चुन के आए हैं, जो पहले से भी कुछ लोग हैं, ये सारे लोग जो पहले थे काम किए हुए हैं, उनका भी तजुर्बा है। जो नए हैं वो भी कोऑपरेटिव है और हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। सबका बहुत बढ़िया योगदान है हमारे। अभी जो अपना काम हो रहा है, सब कोई बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, कोई किसी से के विरोध नहीं है। आज के 1 साल के इस प्रोग्राम के संदर्भ में यहाँ की जनता तक क्या मैसेज रहेगा? मैंने मैसेज यही दिया है कि आप लोगों के जो हम लोग को यहाँ भेजा और आप लोगों का दुआओं का ये नतीजा है कि मैं आज ये काम कर रहा हूँ। आप लोगों का दुआ हमेशा जारी रहे और आप लोगों की दुआओं का मैं मोहताज हूँ कि आप हमको दुआएं दें और काम करने के लिए मैं आगे बढ़ता रहूँ। बहुत मैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूँगा। ओके। क्या कहना चाहेंगे आज के इस 1 साल बेमिसाल नगर के तरफ से गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा? यहाँ के नगर के जितने भी मतलब निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका 1 साल पूरा होने पर लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है गेट टुगेदर का। उसमें हम लोग मद्दो हैं, हम लोग को दावत दी गई है, हम लोग आए हैं। तो हम लोग को लोगों की समस्याएं सुनने को मिल रहा है। तो उसमें बहुत हद तक हम लोग उसका निराकरण भी कर चुके हैं। जहाँ तक हमसे संभव हो पाया हमको कहा गया हम किए। कुछ ये लोग अपने नगर से कर रहे हैं, चूँकि नगर खुद ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो खुद मतलब आज़ाद हैं, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ समस्याएं अटकती है तो हमसे बोला जाता है, हम भी सहयोग कर रहे हैं। हम भी काफ़ी सड़कों को बनाने का काम किया नगर में और नगर की टीम भी कर रही है। तो हम तो देख रहे हैं कि अभी नगर में जो टीम है, जो पदाधिकारी हैं, जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या पार्षदगण जो हैं, काउंसलर जो हैं, सारे लोग बड़ा अच्छा एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और अच्छा विकास का काम हो रहा है। हम समझते हैं इसी तरह अगर रहा तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी और समस्याएं भी समाप्त होगी। कई ऐसे कार्य है नगर के जो पहले हो नहीं रहे थे, जैसे कि थाना वाला रोड है, बरसों से वो जर्जर की स्थिति में था, वो भी बन रहा है। और ये जो अस्पताल वाला रोड है वो भी बन चुका है, अतिक्रमण भी मुक्त हो रहा है। क्या कहना चाहिए नगर के? नहीं, वो तो मैं कहा कि भाई बहुत सारे रोड बहुत बरसों से नहीं बना था, 30 बरस 35 बरस से नहीं बन रहा था। नगर के पास उतना फंड भी नहीं था। लेकिन हमको बोला गया, हमने बहुत ही, चूँकि कोई भी चीज़ नगर में होता है तो वो नगर ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको खुद करना है अपने कोष से। नहीं हो पा रहा था, इसको हम लोगों ने RWD में कन्वर्ट करके कराने का काम किया है। और जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है हम सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। और जहाँ कुछ कमी रह गया है उसको भी पूरा किया जाएगा, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से जो नगर के पार्षद लोग हैं, तमाम तरह के प्रतिनिधि जो नगर को देख रहे हैं, उन तक कोई मैसेज रहेगा है कि वे सब कोई सहयोग करें। इसमें हम आवाम से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप भी सहयोग करिए। अपने जो भी आपके प्रतिनिधि हैं उनके पास अपनी बातों को रखिए, जो समस्याएं हैं उनको रखिए, वो मतलब समाधान होगा उसका। हर समस्या का समाधान होता है।
तो होगा धीरे धीरे इंशाल्लाह। हम समझते हैं कि पहला साल है ये उन लोगों का, फिर अभी 4 साल बचे हुए हैं तो बेहतर होगा। जो इलाके के लिए अच्छा होना चाहिए वो करेंगे ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर, आज के इस प्रोग्राम में 1 साल पूरे हो चुके हैं नगर में के काम को लेकर, तमाम तरीके आपकी अपनी क्या नजर है? बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक और तमाम वार्ड पार्षद को बधाई देता हूँ नव वर्ष की। और ये जो एक शुरुआत की गई है एक अच्छी पहल है, क्योंकि एक साथ बैठने से, मिलजुल कर बैठने से गिला शिकवा दूर होता है और नगर के बारे में क्या है, क्या कमी है और क्या बेसी रह गया है उसके बारे में चर्चा होती है। अभी हम लोग बैठे तो बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, जैसे ये नाला का हुआ, गुनाधार का या नाला का या लाइब्रेरी का, ये जो सब बात है। और जहाँ तक हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है इस पिछले साल में, ये टीम में काम कर रही है, अच्छा पहल किया गया है। फिर भी बहुत कमी है, अभी बचा हुआ है, कोशिश सब मिलकर करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करे और काम को आगे बढ़ाए। एक साथ रहेंगे तो कुछ मतभेद भी होगा, लेकिन उस मतभेद को बैठ करके सुलझा करके जनता के हित में काम करना चाहिए। आखिर में कोई मैसेज है आपका नगर पंचायत के यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से आपकी? देखिए, नगर पंचायत में मैंने अभी एक कहा इन लोगों को कि ये आज यहाँ नगर पंचायत में किया, हम लोग कुछ लोग जनप्रतिनिधि या कुछ अच्छे लोग आ गए यहाँ पर। ये अगले साल से मेरा एक कहना है कि आप जाके सीधे वार्ड में एक बात करें, वार्ड के गरीब गुरबों के बीच में जाइएगा तो आप उसके दुख को सुनना है, उनकी बातों को सुनना है, उनकी समस्या को सुनना है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा ये सुझाव होगा कि इस तरह का पहल अगले साल से हर वार्ड में करे और वहाँ की समस्याओं के। और मेरा एक अपील है सभी वार्ड पार्षदों से कि व्यवस्था है, सिस्टम तो चरमरा गया ही है, आप अकेले पूरे सिस्टम को सुधार भी नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज के सबसे जो पिछड़े दलित औरतें हैं, बेवा है, मिस्किन है, उनकी जहाँ तक हो सके आप अपने स्तर पर मदद करने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इस भाई हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज के जो चीज़ें हुई, जो 1 साल बेमिसाल का जो प्रोग्राम के तहत गेट टुगेदर होने का मौका मिला हम लोग को, नगर के कामों को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? आज हम लोग एक गेट टुगेदर पार्टी है कि आज ही के दिन हम लोग शपथ लिए थे, जिसकी वजह से हम लोग एक गेट टुगेदर पार्टी भी रखते हैं। और एक गेट टुगेदर पार्टी से ये होता है कि आपके किसी भी पार्षद या चेयरमैन या प्रतिनिधि के पदाधिकारी के बीच जो भी मान लीजिए गलतफहमी है या फिर जो भी समस्या है वो लोग खुल के आज बात रखते हैं। क्या लगता है कि नगर अब विकास की पटरी पर दौड़ रही है? जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि नगर अभी बहुत अच्छे प्रगति पर चल रहा है। कुछ कमियां हैं जो धीरे धीरे पूरी कर ली जाएगी, काम चल रहा है अभी। क्या मैसेज रहेगा आज के खास मौके पर यहाँ के आवाम के लिए? आज के खास मौके पर हम लोगों के नगर पंचायत के बोर्ड के द्वारा आप देखे होंगे यात्री प्रहरी के लिए यातायात प्रहरी का बहाल किया गया है, जो मार्केट में जाम की समस्याओं को निजात पाने के लिए आज से चालू हुआ है। तो लोगों को यही संदेश है कि आप लोग भी सहयोग करें, यातायात के नियमों का पालन करें और यात्री प्रहरी का तो सहयोग करें, जिससे जाम मुक्त नगर पंचायत बनेगा। तो 1 साल पूरा हो गया आप लोगों का और इस 1 साल के उपलक्ष्य पे आप लोगों ने गेट टुगेदर का प्रोग्राम भी रखा, क्या कहना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर? आज कहना क्या है, 1 साल हो गया था और हम लोग 1 साल एक नया मनाने गए, 1 साल बेमिसाल हम लोग का काल बहुत अच्छा गया साल, इसलिए आज सारे पार्षद और आप लोगों को सेवा में सबको एक जमा किए हम लोग। बहादुरगंज नगर में कई ऐसे काम है जो हो रहे हैं जिनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी ओर से आवाम तक? नहीं, वो काम जो हो रहा है तो आवाम को जो काम अच्छा लगेगा तो प्रशंसा करेगी ही। और हम लोगों का जो वादा किया हुआ था लगभग सारा काम हो रहा है। एक ही जगह हम लोग थोड़ा अभी पीछे जा रहे हैं, जो है जाम अतिक्रमण, उस पर भी काम होना शुरू हो? उस पर भी काम होना शुरू हो गया है। हम लोग बहाली किए हैं 10 स्टाफ को, वो हर चौक चौराहे पे रहेगा, वो जाम को हटाने के लिए, जो अनलीगल तरीक़ा से बैठा है उसको हटाने के लिए। जो लोग अनलीगल तरीके से दुकान लगाए हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो हम लोग पीछे करा रहे हैं, अब उनका भी रोज़गार है, उनका रोज़गार को भी देखना है। गरीब आदमी है
तब उसको हटाएंगे, पूरा हटा के भगाएंगे नहीं, लेकिन उसका भी सेटिंग करेंगे, जहाँ खाली जगह होगा वहाँ बैठाएंगे। संक्षिप्त परिचय सर आपका। मेरा नाम मुलाजिम हुसैन, मैं वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि बहादुर। बहुत क्या कहना चाहेंगे, साल भर का जो सफ़र है वो आप लोगों ने तय किया और उसी के उपलक्ष्य में तमाम तर जो आप लोगों की एक मीटिंग रही, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, सबसे पहले तो जिस उम्मीद और मकसद के साथ लोगों ने हम लोगों को निर्वाचित किया है, अपना बहुमूल्य वोट देके हमें पार्षद के पद पे विराजमान किया है, उन सभी लोगों का 1 साल पूर्ण होने पे दिल की गहराई से मुबारकबाद और बधाई देते हैं। देखिए, यकीनन तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ, निश्चित तौर पे आप मीडिया के माध्यम से हो या आमजनों से हो, आप देख सकते हैं कि नगर पंचायत बहादुरगंज की रूपरेखा में किस तरह का बदलाव आया है। हर वार्ड में नली गली पक्कीकरण योजना के तहत दर्जनों ऐसे सड़क और नाला का निर्माण किया गया, जिससे आमजन लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही हम लोग ये प्रयास में थे कि किस तरह से नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, और उस मसले पे भी हम लोग लगातार जो सफाई कर्मी हैं, जो NGO है, तमाम तर लोगों से हम लोग निरंतर बैठक कर नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगे रहते हैं। साथ ही आप स्ट्रीट लाइट योजना देखते होंगे, और अभी आप ट्रैफिक का जो व्यवस्था था, जो जाम की समस्याएं रहती थी, उससे निजात पाने के लिए हम लोगों ने 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो यातायात प्रहरी के रूप में हम लोगों ने एक NGO को कॉन्टैक्ट दिया है, जिससे कि हमें लग रहा है उम्मीद, और आमजनों से सहयोग की अपील करेंगे कि जो जिस तरह से जाम लग रहा था बहादुरगंज में, जो हमारे प्रहरी है उनका सहयोग करें, उनका साथ दें और स्वच्छ और सुंदर नगर पंचायत बनाने में हम लोग का सहयोग करें। और क्या कहना चाहेंगे आज आपके इस जो प्रोग्राम का? और तो बहुत ही खुशी की ये है कि आपको आज 13 जनवरी को हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था, और उसी का उपरांत में आज नगर पंचायत में छोटी सी पार्टी दिया गया है, उसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। साथ साथ मेरे यहाँ विधायक जी भी हैं, जो हमेशा नगर के प्रति हमेशा सहयोग करते आए हैं। नगर में जो काम हुए हैं उससे संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है विकास की पट्टी पर नगर दौड़ रहा है? जी हाँ, नगर का काम से सर किशनगंज जिला में हम कहेंगे तो नगर में भी जितने भी हैं, ठाकुरगंज चाहे कहा जाए, चाहे किशनगंज, चाहे बहादुरगंज में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विकास का काम आगे बढ़ा है। यहाँ के मैं स्कूटी साहब को भी धन्यवाद कर रहा हूँ, और चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा नगर पंचायत बहादुरगंज में विकास की ओर बढ़ रही है, जिससे पूर्व में इतना विकास कभी नहीं हुई थी। यहाँ के आवाम तक कोई मैसेज हो आपका जो पहुँचाना चाहते हैं? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आम सबको कि अभी जैसे अतिक्रमण का मुद्दा बहुत ज़्यादा भी चल रही है, मैं वही कहूँगा कि छोटे छोटे बच्चों को बाइक नहीं दे, जो भी बाइक चलाते हैं अपना साइड लेके चले, बाज़ार में मार्केट में जाम में नहीं लगाए गाड़ी। बहुत ऐसा भी होता है कि गाड़ी रोड पर लगा दिए, पान खाने चले गए, मिठाई लेने चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी से जाम होती है। जी नमस्कार। क्या आप लोगों के क्या कहना चाहेंगे साल भर के इस मौके पर नगर के वासियों से? जैसे इस साल भर में जो काम हुआ नगर पंचायत में, अब तक जब से नगर बनी थी इतनी काम नहीं हुई थी। और रहा सवाल, अभी जगह जगह पर रोडें बन गई है, गली कोचे में भी बन गई, और आवास का पेमेंट भी काफ़ी हुई, और हमारे चेयरमैन महोदय जो है वो काफ़ी काम किए हैं, फंड लेके आए हैं, और कुछ काम अभी फिर होंगे, और अभी कुछ रोड वगैरह बनेंगे, और काम के मामले में हर तरह से बेहतर है। अभी क्या लगता है विकास की पट्टी पर दौड़ चुकी है नगर पंचायत? जी बिल्कुल, जैसे आज आप देख सकते हैं कि वो जाम की जो समस्या थी उसमें वो गार्ड को आज लगभग 13 गार्ड को नियुक्त किया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के तैनात पुलिस के रूप में रहेंगे, और ट्रैफिक को वो लोग हैंडल करेंगे, और अभी जाम की समस्या लगभग क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 साल पूरे हो चुके आप लोगों के, और उसके तहत आज प्रोग्राम रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज ही के दिन 13 जनवरी 23 को हम लोग का शपथ ग्रहण हुआ था, उसी हिसाब से आज 1 साल पूरा हुआ हम लोग का। तो उसी के उपलक्ष्य में चेयरमैन साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव साहब और सभी पार्षदगण ने ये
फैसला किया कि भाई बैठ के गेट टू गैदरिंग एक, उसी में हमारे बहादुरगंज के विधायक को भी बुलाया गया है, तो बैठ के कुछ बातचीत भी हो जाए और खाने पीने का भी प्रोग्राम था। और 1 साल जो रहा हम लोग का, तो अब तक मैं यही कह सकता हूँ आपको, मैं जो देखा हूँ या अपने वार्ड में जो भी कराया हूँ, तो उस लिहाज से अच्छा रहा। जो बाकी नगर की सुविधा के लिए जो भी कामकाज बचा हुआ है, फिर हम लोग देखेंगे आगे। क्या लगता है आगे और बेहतर कार्य होगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे आवाम तक, क्या मैसेज रहेगा आप? आवाम को यही मैसेज देंगे, नगर पंचायत बहादुरगंज के आवाम को, कि आप लोग, हम लोग जहाँ तक जो हो रहा नगर पंचायत के लिए कर रहे हैं, सबों का सहयोग रहा तो और भी, जैसे आज ही के दिन, आज ही बस इसी डेट को वो मार्केट में झांसी रानी चौक और भीड़भाड़ वाले इलाके में बहुत जाम लगता था, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, तो सुरक्षा प्रहरी की बहाली की गई है प्राइवेट एजेंसी के द्वारा। और जो अभी आप आए होंगे उधर से तो देखे भी होंगे कि रोड खाली है, लोगों को आने जाने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम हो आपका? असरारुल हक, पार्षद वार्ड नंबर 4, नगर पंचायत बहादुरगंज। नगर में आज ये प्रोग्राम रहा और नगर पंचायत के भी आप नजर रखिए, क्या लगता है बहादुरगंज नगर ने कुछ विकास किया है? सबसे पहली बात है, विकास के बारे में सभी लोग तो बोले क्या हुआ नहीं हुआ, वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन मैं चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि 1 साल का कार्य का समीक्षा ये ओपन हाउस में माननीय हमारे क्षेत्र के विधायक अंजार नईमी साहब, माननीय मामा मुसफ़िर साहब और दिगर 18 पार्षदों को लेकर ओपन मीटिंग करना और समीक्षा करना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले नगर में ऐसा कोई नहीं हुआ था, ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।